रेलवे स्टेशन के बाहर सुनील बस स्टैंड जाने के लिए किसी ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला 30 रुपए में बस स्टैंड जाने के लिए तैयार हो गया। सुनील ने 30 रुपए दिए, अपने 2 भारी भरकम बैग ऑटो रिक्शा में रखे और स्वयं भी ऑटो रिक्शा में सवार हो गया। ऑटो रिक्शा में सुनील अकेला ही था। किसी अन्य सवारी को नहीं आता देख उसने अपने एक बैग को ऑटो रिक्शा की सीट पर ही रख दिया था, ताकि पैरों में सामान आने से उसे ऑटो रिक्शा में बैठने से कोई दिक्कत परेशानी न हो। यह सर्दी का मौसम था और सुनील ने अपने चेहरे को मफलर से ढक रखा था। ऑटो रिक्शा वाला सुनील के अलावा अभी भी एक अन्य सवारी के इंतजार में ही था कि थोड़ी देर में एक लंबे व्यक्ति ने, जो कि कंबल ओढ़े हुआ था, बस स्टैंड जाने के लिए उसी ऑटो रिक्शा को रुकवाया। ऑटो रिक्शा वाले ने ऑटो में उस व्यक्ति को बिठाया और गंतव्य की ओर चल पड़ा। लंबा व्यक्ति, जिसने मोटा कंबल ओढ़ रखा था, ऑटो रिक्शा में उस साइड में बैठ गया जिधर सीट पर सुनील का सामान से भरा हुआ भारी भरकम बैग रखा हुआ था। ऑटो रिक्शा में सवार होते ही कंबल ओढ़े हुए उस व्यक्ति ने अपना दायां हाथ तेजी से बैग के ऊपर रख दिया और संभल कर बैठ गया। इधर ऑटो रिक्शा लगातार गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था कि तभी सुनील ने ऑटो रिक्शा में बैठे उस व्यक्ति की ओर देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, भाई साहब, जरा ध्यान से बैठे और हाँ, बैग के ऊपर अपना भारी हाथ न रखें। दरअसल बैग में बच्चों के लिए कुछ टूटने वाला कीमती सामान रखा हुआ है और आपके हाथ के वजन से इसमें रखा सामान टूट सकता है। कंबल ओढ़े हुए वह व्यक्ति सुनील की इतनी बात सुनकर एकदम सकपका गया और उसने सुनील से कहा, ओह भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि इसमें आपका कुछ टूटने वाला कीमती सामान रखा हुआ है। दरअसल वो क्या है कि मेरे एक ही हाथ है ना। ऑटो रिक्शा जब ऊबड़-खाबड़ सड़क पर तेजी से सर पर दौड़ता है ना, तब कोई भी एकदम से ऑटो रिक्शा में अपना बैलेंस नहीं बन पाता है ना। इसीलिए थोड़ा सहारा लेने के लिए भूलवश मैंने आपके सामान से भरे बैग पर अपना हाथ रख दिया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं शर्मिंदा हूँ। उस व्यक्ति की यह बातें सुनकर सुनील उसे एकटक देखता ही रह गया। दरअसल सुनील ने कंबल ओढ़े व्यक्ति को